इतना मजा मुझे आज तक किसी फोटोशूट में नहीं आया। कुछ तो बात है हमारी केमिस्ट्री में, है ना? फोटोशूट है पर रियल लग रहा है। ये सब आप क्यों कर रहे हैं देव सर? कि सच में इतनी खुशी हो रही है आपको नंदिनी मैडम के साथ? अनामिका जी ने अगर टाइम पे उन किडनैपर्स को पैसे नहीं पहुंचाए तो स्वीटू के लिए खतरा और बढ़ जाएगा। वो मेरा वेट कर रही होंगी। जल्दी से शूट खत्म हो तो मैं यहाँ से निकल पाऊँ यार। अविनाश जी, अविनाश जी, चलो 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 निकलो निकलो ऐसे चलो। क्या क्या? अभी सर सॉरी, अभी बाहर निकलता हूँ उसे। सर ये बहुत ही खतरनाक औरत है। बाहर गेट पे आके अजीब अजीब बातें कर रही थी और हमने जब इसे जाने को कहा तो ये दीवार कूद के अंदर आ गई। सर ऐसी लड़कियों से हमें डील करना आता है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी इसे बाहर करता हूँ। अरे यार ये क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? गेस्ट है मेरी, गेस्ट के ऐसे बिहेव करते हैं यार हम लोग। जाइए अब यहाँ से। अनामिका जी ठीक है आप? और ये क्या एडवेंचर था? दीवार से कूदने की क्या जरूरत थी? और कोई रास्ता नहीं था अविनाश जी, पर अब मैं और ऐसे नहीं रह सकती। बस कुछ कीजिए। हाँ मैं कुछ करता हूँ। की साड़ी भी फट गई है। आइए आप मेरे साथ आइए, मैं पीछे वाले गेट से आपको अंदर लेकर के चलता हूँ। मैं कपड़े बदल लीजिए, आइए। वेल डन। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि नंदिनी का पहला फोटोशूट है। बिल्कुल, फोटोशूट बहुत सुंदर हो रहा है। मैम आपका शूट हो गया है, अब बस सोशल मीडिया के लिए कुछ बाइट शूट करने हैं। आपको माइक लगाना है। मैम हो सके तो आप चेंज कर लीजिए, एक नया लुक मिल जाएगा। रिया, सुना नहीं? उनका कॉस्ट्यूम चेंज है, माइक लगाने में हेल्प करो उनकी। जाओ। नंदिनी, जो मैं तुम्हारे लिए साड़ी लेकर आया हूँ वही पहनना, उसमें तुम बहुत सुंदर लगोगी। जाओ, हमकी हेल्प करो। सॉरी अविनाश जी, मैंने बहुत कोशिश की पर आपका कॉल नहीं लग रहा था और आपको बताना बहुत जरूरी था कि वो गुंडे मेरे घर आकर मुझे धमकी देकर गए और मेरे लिए अभी मदद की एक ही उम्मीद है। आप टेंशन न ले अनामिका जी, पैसों का इंतजाम तो हो गया है। घर में शूट चल रहा है तो वो खत्म करके बस आपके पास ही आने वाला था। थैंक यू सो मच अविनाश जी। आपका ये सब अरे अनामिका जी, आप क्या कर रही हैं? क्या कर रही हैं? प्लीज बैठिए। मैं कभी नहीं भूल सकती। प्लीज बैठिए। देखिए, प्लीज रोना बंद कीजिए। और मैं जो कर रहा हूँ ये कोई एहसान वहसान नहीं है, इंसानियत है अनामिका जी, जो मुझे मेरी मासा ने सिखाई। आप यहाँ पे बैठिए, आपकी साड़ी भी फटी हुई, मैं आपके लिए चेंज करने के लिए कुछ लेकर के आता हूँ और पैसे भी। और एक बारी जाकर के मासा और भाईसा से भी बात करता हूँ, उनको सिचुएशन बताऊंगा तो वो समझेंगे और हमारी मदद करेंगे। हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमें आज ही किडनैपर्स तक पैसे पहुंचाने होंगे और स्वीटू को उनके चंगुल से छुड़ाना है। पैसे और आपके लिए कुछ चेंज करने के लिए लेकर के आता हूँ। अविनाश जी, किडनैपर्स का कॉल। स्पीकर पर डालिए। हेलो। तो चंद्रिका सिंह चौहान के घर में मदद मांगने कैसे पहुंच गई? मैं चंद्रिका सिंह चौहान के घर मदद मांगने कैसे जा सकती हूँ? वो तो इतनी बड़ी बिजनेस टाइकून है, मैं तो उन्हें जानती भी नहीं हूँ। अनामिका जी, ये चंद्रिका सिंह चौहान का ही घर है। मैं उनका छोटा बेटा हूँ, अविनाश सिंह चौहान। उससे बात कीजिए। क्या बात है?
हम तो तुझे सिर्फ एक अकेली औरत समझ रहे थे, लेकिन तूने तो सीधे चंद्रिका सिंह चौहान के घर पर ही हाथ मार दिया। अच्छा है, अब आप पहुंच गई है ना, 25 लाख से काम नहीं चलेगा। अगर तुझे अपनी बेटी की जान बचानी है तो पूरे 50 लाख रुपए लेकर आना। और हाँ, अगर चंद्रिका सिंह चौहान को बताने की कोशिश की ना तो कीमत डबल हो जाएगी। नहीं 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 नहीं, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। आप प्लीज स्वीटू को कुछ मत करना। लेकिन मैं इतने जाके 50 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगी? हेलो अविनाश जी, चंद्रिका को हमसे कुछ मत बताइएगा, वरना वो मेरी बेटी को मार डालेंगे। जाओ, देव जी वाली साड़ी निकालो। वासु, क्या कर रही हो? शूटिंग खत्म हो गई है ना नंदिनी मैडम, तो ये शर्माना इतराना ये सब ड्रामे ना बंद कर दीजिए। छोड़ो मुझे, क्या कर रही हो तुम? हाथ छोड़ो मेरा। प्लान क्या है आपका? अपने ये लटके झटके दिखाकर देव सर ने हमारे से दूर करना चाहती हैं। तो छोड़ो। जाइए अभी के अभी अपने कपड़े पहनिए और चलती बनिए यहाँ से, नहीं तो आपका वो हॉल करूंगी कि दोबारा जिंदगी में कभी फोटोशूट कराने लायक नहीं बचेंगी आप। डरती नहीं हूँ तुमसे, और ना ही तुम्हारे जैसी थर्ड क्लास सोच है मेरी। जो काम दिया है वो करने आई हूँ बस। एंड बाय द वे, जो तुम्हारा सो कॉल्ड पति है ना, तुम्हारे देव सर, उन्होंने ही मुझे अपनी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया, और ये शूट भी वही करवा रहे। तो तुम्हारे जो भी सवाल है उनसे पूछो, मुझसे नहीं। जितनी भोली आप बनती है ना, उतनी भोली आप है नहीं। सब मालूम है हमारे को। देव सर से ब्याह करके उनकी जायदाद हड़पना चाहती है ना? सही कहा ना मैंने? अपने जैसा भिखारी समझाए क्या? बहुत बड़े बिजनेस टाइकून की बेटी हूँ मैं, मुझे किसी के पैसों की कोई जरूरत नहीं है बस। लेकिन देव सर और चंद्रिका सिंह चौहान से बड़े बिजनेस टाइकून तो ना होंगे ना वो? लालच किसी भी इंसान ने अंधा बना देवे। और एक बात आप कान खोलकर सुन लीजिए, देव सर से हमारा ब्याह हुआ है, जितनी प्रॉपर्टी उनके नाम पर है ना वो हमारी है। तो आप ये भूल कर भी मत सोचना कि उसमें से एक अठन्नी भी मैं आपको दूंगी, समझिए आप? फिर चाहे आप अपना जितना मर्जी तेरिया चरित्र दिखा लीजिए। देव रुक जाओ, आज उसके मन का सारा काला सच बाहर आने दो।